पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, एक सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है और जिसको अंडरस्टैंड किए बिना एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए पैसा बनाना मार्केट से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर को किस तरीके से रीड करते हैं और इसमें लोग गलती क्या करते हैं। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि जो एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हैं या फिर जो एजुकेटर्स हैं वो भी पीसीआर को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक्सप्लेन छोड़ दीजिए, उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हो सकता है एक्सप्लेनेशन मैं भी 100% तरीके से ना दे पाऊँ क्योंकि देर आर सो मेनी डायनामिक्स इन टू इट। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स एंड ऑल दे जस्ट पुट अ सिंपल डेफिनेशन, ब्लाइंड डेफिनेशन विच हैज़ नो यूटिलाइजेशन इन रियल मार्केट सिनेरियो। सो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पीसीआर थोड़ा समझ आए, आपको समझ आए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। सो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर हम पीसीआर की सिंपल डेफिनेशन देखें, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, सो पीसीआर इज open positions input and volume of the divided by volume of the open positions in call. So it simply means that we are doing the division and pcr एक रेशियो है, पुट कॉल रेशियो, जो हमारे पास आ जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि पुट कॉल रेशियो को आप बायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। यहां पर मैंने क्लाउड के अंदर एक सिंपल पीसीआर का क्वेश्चन पूछा एंड व्हाट इट इज सेइंग, पीसीआर ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब बता रहा है? इट इज सेइंग इट इज अ बियरिश सेंटीमेंट। सो इट इज सेइंग कि मोर पुट्स देन कॉल्स ट्रेडेड, सो दैट मीन्स पुट आप कब खरीदते हो? जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, राइट? तो और कॉल कब खरीदते हो? जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर ज्यादा लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो ज्यादा पुट खरीदेंगे, तो पुट बाय कॉल रेशियो डेफिनेटली विल बिकम 1। दिस इज बायर्स पर्सपेक्टिव। तो हमें हर सिचुएशन में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ लेट्स कम टू द सेलर्स पर्सपेक्टिव। सेलर के लिए ये कहानी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई सेल कर रहा है पुट को, दैट मीन्स ही इज बुलिश, राइट? अगर उसने पुट वॉल्यूम बढ़ा दिया है सेल करके तो दैट मीन्स ही इज बुलिश, और कॉल वॉल्यूम अगर उसने बढ़ा दिया सेल करके तो दैट मीन्स ही इज बियरिश। सो पुट कॉल रेशियो अगर 1 है तो सेलर्स पर्सपेक्टिव से इट इज अ बुलिश सिग्नल, राइट? सो नाउ द कंफ्यूजन विल रिमेन कि आप बायर्स के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखोगे या सेलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे। सो हम एक इसका स्टैंडर्डाइज्ड रूल लेकर चलेंगे। अगर आप एक इंडेक्स की बात करते हैं विच इज वेरी लिक्विड लाइक निफ्टी, राइट? अगर निफ्टी का पीसीआर आपका 0.9 से लेकर 0.9 से लेकर 1.4 तक है तो उसको आप बुलिश कंसीडर कीजिए। 0.8 को भी आप कभी कभी बुलिश कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। 1.4 से ऊपर जाने के बाद डेंजर जोन में चला जाता है, क्योंकि तब पुट पोजीशंस कुछ ज़्यादा हो जाती हैं एंड थोड़ी भी अगर कोई मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर न्यूज़ आ जाए जो इंडेक्स को इम्पेक्ट कर सकता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने का कोई लेवल आ जाए, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है अगर पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.4, राइट? सिमिलरली अगर पीसीआर 0.7 से नीचे है, 0.8 से नीचे है अगर फॉर निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए, देन इट्स अ बियरिश सिग्नल। लेकिन अगेन जैसे हमने कहा था कि 1.4 के ऊपर ये मार्केट ओवरबॉट हो जाती है और 0.6 के नीचे पीसीआर पे मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम रिबाउंड सोच सकते हैं। सो ये बात हो गई निफ्टी की। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट पीपल आर मेंशनिंग पीसीआर ग्रेटर देन 1 है तो बुलिश है तो बाय कर लो, पीसीआर लेस देन 1 है तो बियरिश है तो सेल कर दो। दैट्स अ स्टूपिड काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन which I don't expect from the market participants. For PCR to work, you first have to understand overall market dynamics, different levels which are working in the market. उसके बाद आप PCR से उसको validate कर सकते हैं, then PCR fits well. And who I am to say all of these things? Because I have got the authority in this, in my understanding. Because if you look at my 2 weeks old videos, right? So I have only started putting up the videos for last 2 weeks. हर दिन I have assessed market correctly. आप देखेंगे हर दिन का जो मेरा असेसमेंट है पीसीआर का, मार्केट के बुलिशनेस का, बियरिशनेस का, लेवल्स का, वो बिल्कुल सही तरीके से मैंने मार्केट को रीड किया है। सो दैट प्रोवाइड्स द कॉन्फिडेंस दैट आई रीड द मार्केट्स। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 15 ईयर्स, लेकिन अभी मैंने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया है। सो यू कैन जस्ट गो देयर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग यू कैन जस्ट चेक। नाउ
another important point, PCR for the index is entirely different from the PCR for the stocks. So stocks के अंदर 0.6 0.7 PCR भी बुलिश हो सकता है, स्टॉक्स के अंदर 1.2 का PCR भी बियरिश हो सकता है। उसके लिए वो कंडीशन कम होती है, लेकिन हम नीचे वाले पे बात करते हैं। PCR अगर 1 से ऊपर है तो आप ज़्यादा बुलिश कंसीडर कर सकते हो एक स्टॉक को ज़्यादा केसेस में, लेकिन 0.8 0.7 0.6 वाले PCR पर भी हमें स्टॉक्स बुलिश मिलते हैं और काफ़ी मिलते हैं। तो स्टॉक्स के लिए और निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए PCR अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि निफ्टी को बहुत सारे हेज फंड्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रोप ट्रेडिंग फर्म, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी निफ्टी के अंदर बना के रखते हैं, इंडेक्स के अंदर बना के रखते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ स्टॉक। एक स्टॉक के अंदर एक कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है कहीं से, तो वही पूरा उसका ओपन इंटरेस्ट की डायनामिक्स को हिला देता है, ऊपर या नीचे कहीं भी हिला सकता है। सो दैट्स वेयर you don't read PCR of a Nifty in the same way as you read the PCR for a stock. Now, another most important aspect you have to consider in a PCR is the change in the open interest. So suppose open interest for the call side is 50 lakh at the start of the day, and it is 50 lakh for the put side also, right? So PCR is 1. Now आपको अगर मार्केट, जब आपको नून के अंदर डिसीजन लेना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, देन यू डोंट हैव टू सी ओनली PCR, यू हैव टू सी कि PCR किस लेवल से घटा है या किस लेवल से बढ़ा है। तो 0.5 से क्या पता वो 0.8 हो गया हो या 0.3 हो गया हो। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दैट मैटर्स मोर देन द एब्सोल्यूट PCR. So all these factors combined with the macroeconomic factors, levels of the market, and overall your understanding and your experience in the market, in the way you see the charts, all that matters, and then you bring up a final conclusion on what is going to happen in the market. If somebody says PCR एक है, उसके ऊपर आप बुलिश हैं, PCR का एक से नीचे है, उसके नीचे आप बियरिश हैं, so I would suggest don't take any advice from those kind of people. So like and subscribe. Thank you.